हेलो दोस्तों, पन्ना पहला नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है कमरे से। अभी मेरा कमरे में सारा काम निपट गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और खाना पीना सारा हो गया है हमारा। और अब चलती हूँ मैं। आज हमारी प्रधानों की ट्रेनिंग है यहीं नासनी पंचायत घर में, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में, दिखाती हूँ क्या क्या होता है ट्रेनिंग में। तो चलिए फिर। किसको मिली? विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले आज की क्लास में सभी एक बार शेयर कर दें और सरस्वती क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, आज जो पहली बार जुड़े हैं वो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोर्ड का कलर आज गड़बड़ नहीं है। देखिए, कलर अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो मैं चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव धीरे धीरे सिमट रहे हैं, फिर भी बहुत हैं। 70% के आसपास भारत गांव का देश। अब जब तक इन गांव का भला नहीं होगा तो देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उन्नति नहीं के बराबर समझे। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या गांव में वास कर रहे हैं, तो उनका जब तक आप भला नहीं करेंगे तब तक कोई चुनाव थोड़ी होता था, लेकिन उनका चाल चलन अच्छा होता था तो वो सर्वमान्य हो जाते थे। ठीक है। फिर पहले अंग्रेजी काल में ये हुआ कि थोड़ा सा गांव को देखा जाए। अंग्रेज आए, उन्होंने तो व्यवसाय फैशनाइज कर दिया। उस जमाने में रकम वसूली के लिए लोग गांव में सरदार टाइप को नियुक्त करते थे, वही प्रधानमंत्री थे। अंग्रेजी काल की बात कर रहा हूँ जी सर ना। फिर कोशिश की कि कैसे हम सुधारें, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के इसको नोटिस देना, छुट्टी जाना है तो छुट्टी की एप्लीकेशन प्रधान जी को लगती थी। आएगा वो दिन ना। फिर भी पुणे का चंदा एक फंड में वो समिति के कोषाध्यक्ष प्रधान जी के हस्ताक्षर से वो फंड संचालित होगा। वो इसलिए है कभी कहीं पाइप लाइन टूट गई, आपने जब संस्थान को फोन किया तो मैंने आया नहीं आपके सामने, उस कंडीशन में आपके पास पैसा है तो उससे खर्चे करके नया पाइप जोड़ना है या मरम्मत करवानी है, करवा सकते हैं। लेकिन मुँह देखे नहीं रहना है कि उतने दिन जब तक संबंधित कर्मचारी नहीं आएगा तो ऐसा नहीं लेना। इतना क्लियर हो गया। और जो जैव प्रबंधन समिति है इसके साथ इसमें आपको उनको भी शामिल करना है। इसको जो आपके क्षेत्र का फॉरेस्ट गार्ड है या बंद होगा, जो वहाँ डिटेन है उस क्षेत्र के लिए, उस गांव वाले इलाके के लिए, जिनकी बीट वहाँ होगी, बीट अधिकारी करते हैं उसको, तो अपनी समिति में उसको भी शामिल करना है। उसका क्या फायदा होगा? वन विभाग पौधे वितरित करता है निःशुल्क ना। समिति के माध्यम से डेबो को या रेंजर को चिट्ठी लिख के कि साहब हम अपने फलातोक में बांस का रोपण कर रहे हैं, बुरांस का रोपण कर रहे हैं या कोई और पौधों का रोपण कर रहे हैं, इसके लिए हमें 100, 200, 500, 1000 पौधे चाहिए, तो वो आपको निःशुल्क अपनी नर्सरी से निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे जब इस समिति में उनका आदमी होगा। थोड़ा बहुत पैसे भी देते हैं, शायद वो 5-10 हज़ार रुपये। मतलब गाँव के विकास में वो पैसा खर्च हो जाएगा, होगा तो वो जंगल के विकास में, लेकिन गांव को फायदा तो हुआ समिति। इसमें आपके गांव में ये गांव है तो उसको भी शामिल करेंगे, आंगनबाड़ी को भी शामिल करेंगे और आशा दीदी को भी शामिल करेंगे। ठीक है। तो उनसे सूचनाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। दवा है नहीं है, पोषण के लिए पोषाहार है नहीं है, आंगनबाड़ी में बहुत सारी चीज़ें या समस्या हो रही तो वो लोग आपको सूचना दे सकते हैं समिति। यदि कोई कमी है, मान लिया जाए गर्भवती महिलाओं के लिए दवाइयाँ आती हैं, फोलिक एसिड और आयरन, अब उनके केंद्र में है नहीं, तो इस समिति का दायित्व होगा कि वो संबंधित सीएमओ को चिट्ठी लिखे कि भाई हमारे फलान आंगनबाड़ी में फलान केंद्र में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है जिससे महिलाओं को परेशानी हो रही है, तो वो लोग उपलब्ध कराएंगे। या प्रसव के लिए जो क्या कहते हैं उसको, जो जहाँ एनम सेंटर होता है वहाँ व्यवस्था है नहीं है, वो भी जांच कर सकते हैं। सही टेबल है, सही चारपाई है नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। उपकरण सही है नहीं है, पता चला उपकरण जंग लगे हैं, होता है ना, ऐसा नहीं है। पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, यानी वार्ड पंच और प्रधान जी। ठीक है। ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा उस गाँव के वयस्क 18 वर्ष से ऊपर जिनको मतदान करने का अधिकार है वो लोग। पूरा रोल में नाम है, मतदाता सूची में नाम है, वो ग्राम सभा हुई। उन्हें लोगों को मिला के हम ग्राम सभा कहेंगे ना। ग्राम पंचायत जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जैसे आप लोग उनसे मिलकर तो बनेगी ग्राम पंचायत। हो गया, इनमें बात क्लियर हो गई। नियोजित करेंगे और ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण हर महीने बैठेंगे ना। महीने भर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे नए काम करने की चर्चा हो सकती है।
और वार्ड पंच हर महीने अपने वार्ड में वार्ड सभा करेंगे। ये नोट कर लीजिए, अपने वार्ड के आप सभापति, ठीक है। तो हर महीने एक नीति, जब भी अवसर मिले महीने में एक बैठक आप अपने वार्ड के लोगों के साथ करेंगे। वो क्यों कि उस दिन एक रजिस्टर रखिए, किसी मर्ज से प्रधान जी आपको रजिस्टर उपलब्ध करा दें तो ठीक, नहीं तो खुद खरीद लीजिए, ठीक हो गया। तो जिस दिन वार्ड की बैठक करेंगे, एक दूसरे का दुख सुख जानने के अलावा ये काम हो सकता है, भाई तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारी क्या समस्या है, समस्या नहीं हो सकता है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो, किसी का पेंशन का कहीं मामला अटका हो, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इस कोई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, वो अपने रजिस्टर में नोट करेंगे वार्ड पंच। वो कब काम आते हैं, जिस दिन जीपीडीपी बनाएंगे हम, ग्राम विकास योजना ये बनती है, इसका भी चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी इतना क्लियर कर लो कि वार्ड पंचों को भी अपने वार्ड में बैठक करनी है, तभी तो अपने पद का महत्व समझेंगे आप लोग। इतने वो संख्या शून्य हो गई, तो लोग गांव पंच बन गए, हो गया, छुट्टी करो हैं, जो करेंगे पता नहीं करेंगे, और कहीं कमी हो तो पता नहीं को गाली देंगे। ऐसा नहीं करना है, बराबर की जानकारी अपने पास रखनी है, ठीक है। तभी तो प्रधान जी से मौके में बातचीत कर सकते हो, साहब ये क्यों वो क्यों। अच्छा, इससे पहले एक बैठकों से संबंधित मुद्दा पूछ दिया। अक्सर क्या होता है, जब ग्राम सभा की बैठकें होते हैं तो कुछ नेता टाइप के सदस्य उसी समय सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, उस गदेरे में ये बनना था कब हो रहा है, या उसका वो होना था तो कब हो रहा है। जब विधानसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल होता है तो संबंधित सांसद या विधायक को एक महीने पहले संबंधित मंत्रालय से संबंधित अपने सवाल विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं कि साहब आने वाले सत्र में मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। वहाँ मंत्री को सपना थोड़ी हो रहा है, अब किसी ने पूछ दिया यहाँ क्या है, पुल बनना था, पुल क्यों, वहाँ थोड़ी पता लोगों को, मंत्रालय को थोड़ी पता है कि वहाँ पुल अटका पड़ा है। तो एक महीने पहले का नियम है, वो जमा करेंगे सवाल, उसके बाद वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से संबंधित जिले में चिट्ठी आएगी कि साहब वो वहाँ जगह पुल बन रहा था, उसकी क्या प्रोग्रेस है या क्यों अटका है। तो यहाँ से डीएम साहब विधिवत रिपोर्ट वहाँ भेज देंगे। फिर जिस दिन संबंधित सांसद या विधायक का सवाल उठेगा उस दिन मंत्री के फाइल में लगा रहेगा वो, तभी तो जवाब दे पाएगा। उनको सपने नहीं हो रहे, वो एक सिस्टम बना लगा कि कैसे ऐसे ही बैठक के दिन में खड़ा हो गया, प्रधान जी को बताओ ये क्या है वो क्या है, प्रधान जी कहाँ से जवाब देंगे, कोई तैयारी नहीं है। तो उसके लिए नियम यह है कि 11 दिन पहले ग्राम पंचायत से कुछ पूछना है, तो ग्राम पंचायत की कुछ बैठक में कुछ सवाल उठाने हैं, तो मेरा दायित्व है कि मैं 11 दिन पहले लिखित रूप में पंचायत में जमा करूंगा कि साहब ये होना था, ये क्यों नहीं हुआ, या संबंधित विकास कार्य क्यों अटका 11 दिन पहले। वैसे सीधे बैठक में लड़ाई करने से बढ़िया जो ये नियम है, इसके तहत प्रधान जी कह सकते हैं भाई 11 दिन पहले सवाल लगाया होता तो हम उसकी जांच पड़ताल करते। अब ये अगली बैठक में हम इसका जवाब देंगे, वो बात ही नहीं है उस दिन पंचायत जवाब देने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। आप शालीनता से कह दीजिए, तेज में आने की जरूरत नहीं, भाव ऊपर करने की जरूरत नहीं, शालीनता से कह दीजिए कि ये नियम है कि 11 दिन पहले बैठक से 11 दिन पहले आपको लिखित में हमें देना था, जो नहीं दे पाए अब दिया है, तो जो अगली बैठक होगी इसमें आपकी शंका का हम समाधान कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। पंचायतों से आए तभी तो विकास कार्य जीपीडीपी बनाओगे, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से बनाओगे ना। पैसा कहाँ से आता है, केंद्रीय वित्त सुना है, भारत सरकार ने 5-5 साल के लिए आयोग गठित होते हैं, राज्य सरकार गठित करते हैं, और इतने पैसे मान लिया 10 करोड़ 20 करोड़ लाख इन्हें अलॉट करते हैं कि गाँव के विकास के लिए इतने रुपए, फिर राज्यों को उसी अनुपात में बढ़ता है, जनसंख्या के अनुपात में, फिर जिलों को बढ़ता है, इस जिले से गाँव को बढ़ता है ना। 2 मद हैं जहाँ से पैसा मिलना ही मिलना है, एक केंद्रीय वित्त, एक राज्य वित्त ना। केंद्रीय वित्त में यह है, मान लिया 10 लाख मिले, टाइट एंड टाइट का लफड़ा है उसमें, थोड़ा उसमें संशोधन की जरूरत है, हम अपने मुझसे तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो 60% पैसा है उसका आधा हमने पेयजल में खर्च करना है। अब पेयजल के तो काम लगभग हर गाँव में कंप्लीट है नहीं, पेयजल लाइनें सब गांव में, किन्हीं योजना शौचालय से पहले, फिर अब जल जीवन मिशन, उससे पहले भी और योजनाएं चलती थी पानी के लिए, फिर भी प्याज दूंगे में थोड़ा परेशानी है। लेकिन जब आपके गांव में पूरा पानी है तो उस पैसे का सदुपयोग कहाँ होगा। आप जो आपके स्रोत सूख रहे हैं पानी के, वहाँ जाल खाल बना सकते हैं, जाल खाल से परिचित हैं, अंटी कंट्रोल बना सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, तो एक तो आपकी जंगलों की नमी सुरक्षित रहेगी और पानी आपके स्रोतों में पानी भरपूर। ये 15वां बीज चल रहा है केंद्र का, अप्रैल से नया शुरू हो जाएगा, और राज्य का 5वां चल रहा है, अप्रैल से 6ठा शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी से पैसे मिलते हैं। अब एक ओन सोर्स फंड होता है, या किसी मत में कहीं से टेन हाउस ले लिया, जरूरी थोड़ी है बाजार से टेन हाउस जाए, थोड़ा बाजार से सस्ता रख दिया, एक बार लागत हुई किसी मत से खरीद सकते हैं, या
सांसद जी से मांग सकते हैं, या जो आपके वहाँ वो वन पंचायत होगी उनको रॉयल्टी मिलती है। पंचायतों से अच्छी कमाई उनकी है, व्यक्तिगत कमाई कहें तो, वो संगठन की कमाई कहें तो उनको लीसी में, यहाँ लीसा होता है, लीसी में रॉयल्टी मिलती है भाई 30%। 100 रुपये का लीसा बिका तो 30 रुपया डेपो के माध्यम से आपके खाते में आएगा। पंचायत जो वन पंचायत है ना, उस पैसे से वहाँ भी वही नियम है, 60% आप जंगलों में एक निर्धारित कर लीजिए ना शुल्क। बाहरी व्यक्ति गांव में बिजनेस करेगा तो इतना पैसा हमारे वहाँ जमा करेगा, पहले रसीद, फिर उसका आधार कार्ड रख लीजिए और साथ में हिदायत दीजिए कि हमारे लोगों को ठग के नहीं जाए गलत कीमत। हम लोग मोटा मोटा कंबल देगा बस बढ़िया, वहाँ के लोग के हिसाब से मिलता हो ना, इस ऐसे भी हम पंचायत की आय बढ़ा सकते हैं। और क्या हो सकता है कोई तरीका? खाना खा के आ गए हैं हम फिर से। 1 घंटा और बैठना है हमने यहाँ ट्रेनिंग में। ये हमारे साथ वाले आ रहे हैं पीछे से। हाँ करा जी हमने। क्यों नहीं करा? वो तो बन रहा है, यूसीसी वो नहीं है, हमने कहाँ करा? मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया हमने। 2010 से जिनकी शादी हुई। तो आज की ट्रेनिंग हमारी पूरी हो गई है और 11 बजे से 3 बजे तक की ट्रेनिंग थी। बीच में लंच टाइम 1 घंटे का रेस्ट मिला और लंच हमारा मार्केट में होटल में बना हुआ था। सारे लोगों ने वहीं किया भोजन। और आज की ट्रेनिंग तो पूरी होगी। अब कल से देखते हैं कितने दिन जा पाते हैं। 5 दिनों के लिए ट्रेनिंग है और कल से भी जाएंगे तो आप लोगों को कल का भी दिखाऊंगी मैं। अगर कल नहीं जा पाऊंगी तो लास्ट दिन तो फिर भी जाएंगे।